सुनो, जरा एक पल के लिए रुक जाना, वीडियो स्क्रॉल मत करना, क्योंकि ये कुछ मिनट शायद तुम्हारे दिल के बारे में है। हाँ, उसी दिल के बारे में जो कभी सजदे में कांपता था, जो कभी दुआ में रो पड़ता था, जो कभी अल्लाह का नाम सुनते ही नरम हो जाता था। मगर आज वही दिल न रो रहा है, न कांप रहा है, न ही किसी नसीहत पर हिल रहा है। अगर तुम नमाज पढ़ते हो मगर दिल हाजिर नहीं, अगर दुआ मांगते हो मगर आंसू नहीं आते, अगर कुरान खोलो तो अल्फाज पढ़ लेते हो मगर दिल तक कुछ नहीं पहुंचता, तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखना। और अगर दिल के किसी कोने में ये एहसास जाग जाए कि शायद ये बात मेरे लिए है, तो अभी लाइक कर दो ताकि ये पैगाम ज्यादा दिलों तक पहुंचे। शेयर कर दो, शायद किसी और का भी दिल जाग जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां बात सिर्फ अल्फाज की नहीं, दिलों की होती है। अब सुनो, दिल का सख्त हो जाना कोई एक दिन में नहीं होता। ये अचानक नाजिल होने वाली सजा नहीं, ये एक खामोश सफर होता है, आहिस्ता आहिस्ता, बिना शोर के, बिना ऐलान के। इंसान को पता भी नहीं चलता और दिल पत्थर की तरह भारी हो जाता है। दिल की सख्ती का मतलब ये नहीं कि तुम काफिर हो गए या तुम नमाज छोड़ चुके हो, नहीं। दिल की सख्ती तो वो होती है जब सब कुछ करते हुए भी अंदर कुछ मर चुका हो, जब गुनाह करते वक्त दिल न कांपे, जब नसीहत सुनकर बस सर हिल जाए मगर आंख न भीगे, जब मौत का जिक्र हो और दिल कहे सबको आनी है मगर खुद को उसमें शामिल न करे, जब जनाजा देखो और बस ये सोचो कि जल्दी घर पहुंचना है। ये दिल की वो कैफियत है जिसे लोग आम समझ लेते हैं, मगर हकीकत में ये दिल के मरने की शुरुआती अलामात होती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दिल की सख्ती शोर नहीं मचाती, ये चीखती नहीं, ये खामोशी से इंसान के ईमान को खोखला कर देती है। इंसान कहता है मैं ठीक हूं, मैं गुनाह भी नहीं छोड़ रहा, नमाज भी पढ़ रहा हूं। फिर मसला क्या है? मसला यह है कि तुम्हारा दिल जिंदा नहीं रहा। दिल का जिंदा होना यह नहीं है कि तुम हंस रहे हो या दुनिया में कामयाब हो। दिल का जिंदा होना यह है कि अल्लाह का नाम सुनकर दिल झुक जाए, गलती हो जाए तो दिल शर्मिंदा हो जाए, सजदे में जाकर आंखों से आंसू बह निकलें। और अगर यह सब नहीं हो रहा तो सुन लो, यह नॉर्मल नहीं है। यह वो मुकाम है जहां इंसान समझता है कि सब ठीक है, मगर दरअसल वो सबसे खतरनाक जगह पर खड़ा होता है। क्योंकि जब दिल सख्त होता है तो इंसान को एहसास ए गुनाह खत्म हो जाता है, और जब एहसास खत्म हो जाए तो तौबा भी ताखीर का शिकार हो जाती है। फिर इंसान कहता है बाद में तौबा कर लूंगा, अभी वक्त है, अल्लाह गफूर रहीम है। और यही जुमले आहिस्ता आहिस्ता दिल पर एक और तह चढ़ा देते हैं और दिल और सख्त हो जाता है। याद रखो, शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये नहीं कि वो तुमसे बड़ा गुनाह करवाए, उसका सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो तुम्हें गुनाह पर बेहिस कर दे। तुम गुनाह करो और दिल कहे कोई बात नहीं, तुम नमाज छोड़ दो और दिल कहे बाद में पढ़ लेंगे, तुम अल्लाह से दूर हो जाओ और दिल कहे सब ऐसे ही हैं। और जब दिल ये सब कहने लगे तो समझ लो खतरे की घंटी बज चुकी है। मगर अफसोस, हमने दिल की आवाज सुनना छोड़ दी है। हमने सिर्फ दुनिया के शोर को सुनना सीख लिया है। हम सोशल मीडिया पर घंटों गुजार देते हैं मगर कुरान के लिए वक्त नहीं। हम लोगों के एक जुमले पर टूट जाते हैं मगर अल्लाह की नाफरमानी पर नहीं कांपते। हम दुनिया के नुकसान पर रो लेते हैं मगर अपने ईमान के नुकसान पर आंसू नहीं बहाते। और फिर हम हैरान होते हैं कि दिल सख्त क्यों हो गया। दिल इसलिए सख्त होता है क्योंकि उसे बार बार नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि उसे बार बार कहा जाता है खामोश रहो, अभी नहीं, बाद में। और एक दिन दिल वाकई खामोश हो जाता है। फिर न वो रोता है, न वो बोलता है, न वो अल्लाह की तरफ लपकना चाहता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसे इंसान को अपनी बीमारी का एहसास भी नहीं रहता। वो समझता है सब ठीक है, जबकि हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से आखिरी वार्निंग होती है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है तो फौरन उसकी दुनिया नहीं छीनता, वो उसका दिल छीन लेता है। और दिल के छिन जाने से बड़ी कोई सजा नहीं। अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हारे अंदर कहीं ये ख्याल आ रहा है कि शायद मेरा दिल भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, तो ये इत्तेफाकन नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से एक नरमी की दस्तक है।
एक मौका है कि तुम रुक जाओ, खुद को देखो और यह सवाल करो कि मेरा दिल कब और कैसे सख्त होना शुरू हुआ। लेकिन ठहरो, अभी हमने असल वजह पर बात नहीं की। अभी तो हमने सिर्फ अलामतें पहचानी हैं। असल असबाब, वो चीजें जो दिल को वाकई पत्थर बना देती हैं, वो हम अगले हिस्से में बात करेंगे। क्योंकि अगर तुमने वो जान ली और खुद को वहीं रोक लिया तो शायद तुम्हारा दिल दोबारा जिंदा हो जाए। इसलिए अगली वीडियो जरूर देखना और तब तक अपने दिल से ये सवाल जरूर करना, क्या मेरा दिल अभी जिंदा है या सिर्फ धड़क रहा है? सुनो, अब जरा हिम्मत करके सच सुनो, क्योंकि दिल की सख्ती कोई हादसा नहीं होती। ये अचानक नहीं आती। ये हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। वे फैसले जो हम ये सोचकर कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, सब ऐसे ही तो कर रहे हैं, अल्लाह माफ कर देगा। दिल सबसे पहले उस समय सख्त होना शुरू होता है जब बंदा गुनाह को मामूली समझ लेता है। जब पहली बार गलती होती है तो दिल कांपता है, शर्मिंदगी होती है, नींद उड़ जाती है। मगर जब वही गुनाह बार बार दोहराया जाता है और तौबा को टाला जाता है तो दिल पर एक पर्दा सा पड़ जाता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहां तक कि गुनाह वही रहता है मगर एहसास मर जाता है। और यही वह मुकाम है जहां दिल वास्तव में खतरे में आ जाता है। फिर दिल उस समय और सख्त होता है जब कुरान से रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। कुरान जो दिलों की जिंदगी है, जब वह सिर्फ शेल्फ पर रखा रहे या सिर्फ सवाब के लिए पढ़ा जाए मगर समझने और दिल में उतारने के लिए न हो, तो दिल धीरे धीरे सूखने लगता है। फिर दिल उस समय सख्त होता है जब इंसान मौत को भुला देता है, जनाजे देखकर भी खुद को सुरक्षित समझता है, कब्रों के पास से गुजरकर भी दिल नहीं कांपता और यह सोचता है कि अभी तो मैं जवान हूं, हालांकि मौत न उम्र देखती है न योजनाएं। फिर दिल उस समय सख्त होता है जब दुनिया दिल में घर कर लेती है, जब कामयाबी, पैसा, रिश्ते, लोग, इज्जत सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं मगर अल्लाह पीछे रह जाता है। जुबान पर अल्लाह का नाम होता है मगर फैसलों में अल्लाह शामिल नहीं होता। और सबसे ज्यादा दिल उस समय सख्त होता है दुख, अपने जख्म, अपनी टूटी हुई हालत अल्लाह से कहना छोड़ देता है, जब वह सजदे में रोने के बजाय लोगों के सामने मुस्कुराना सीख लेता है, जब शिकवे रब से करने के बजाय तकदीर से लड़ने लगता है। याद रखो, दिल की सख्ती अल्लाह की तरफ से नफरत का ऐलान नहीं होती, बल्कि यह एक वार्निंग होती है, एक आखिरी मौका कि बंदा पलट आए। इसीलिए रसूल अल्लाह ने फरमाया कि बंदे के दिल पर गुनाह के साथ एक काला बिंदु लगता है। अगर वह तौबा करे तो मिट जाता है और अगर गुनाह पर गुनाह करता रहे तो पूरा दिल काला हो जाता है। और यही वह दिल है जो फिर हक को स्वीकार नहीं करता। मगर सुनो, उम्मीद अब भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगर दिल पूरी तरह से मर चुका होता तो तुम यह बात सुन ही नहीं रहे होते। तुम्हारा यहां तक आना इस बात की दलील है कि दिल के अंदर कहीं ना कहीं जिंदगी अभी बाकी है। और अब सवाल यह नहीं कि दिल सख्त क्यों हुआ, अब सवाल यह है कि दिल नरम कैसे हो। और इसका जवाब बहुत सरल है मगर अम्मा बगैर अमल में बहुत भारी। दिल उस समय नरम होना शुरू होता है जब बंदा सच्चे दिल से गुनाह को गुनाह मान लेता है, बहाना तलाश करना छोड़ देता है और अल्लाह के सामने टूट कर कहता है, या अल्लाह, मैं गलत हूं। दिल उस समय नरम होता है जब कुरान को फिर से जिंदगी में जगह दी जाती है, रोज थोड़ा सा ही सही मगर दिल लगाकर समझने की नीयत से। दिल उस समय नरम होता है जब इंसान तन्हाई में अल्लाह को याद करता है, लोगों के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि अल्लाह मेरा रब है। दिल उस समय नरम होता है जब मौत को हकीकत समझकर जिया जाए, फैसले करते समय यह सोचा जाए कि अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मैं यही करता। और सबसे बढ़कर दिल उस समय नरम होता है जब बंदा सजदे में गिरकर रो देता है, चाहे आंसू न भी आए, आवाज भर जाए, दिल भारी हो जाए। अल्लाह वह कैफियत भी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। और याद रखो, अल्लाह को वह बंदा बहुत पसंद है जो टूट कर उसके पास आता है, न कि वह जो खुद को ठीक साबित करता रहे। अगर आज तुम वास्तव में चाहते हो कि दिल फिर से जिंदा हो जाए तो बस एक काम करो, अल्लाह से सच बोलना शुरू कर दो। लंबी लंबी दुआएं नहीं, खूबसूरत शब्द नहीं, बस सच।
या अल्लाह, मेरा दिल सख्त हो गया है, मैं डर गया हूं, मुझे वापस बुला ले। और आखिर में मेरे साथ यह दुआ कहो, या अल्लाह, अगर हमारे दिल सख्त हो चुके हैं तो हमें इन दिलों के साथ न उठाना, हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा कर दे, हमें गुनाह पर नादिम और नेकी पर मुतमिन कर दे, हमारे सीनों को कुरान की रोशनी से भर दे, हमें वह आंसू वापस दे दे जो कभी तेरे डर से बहा करते थे। या अल्लाह, हमें अपने से दूर न करना, चाहे हमें तोड़कर ही अपने करीब क्यों न कर ले। आमीन। और याद रखो, जिस दिल में अल्लाह की तरफ लौटने की फिक्र आ जाए, वह दिल कभी पूरी तरह से मृत नहीं होता।